बंटी जी देखिए, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आज आपका मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का कैसे इंतजाम करूंगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, आते समय मीना की दवाई भी लेते आना। हाँ कोमल, ऊपर वाले पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल उठाता है और नदी की ओर चला जाता है। ए ऊपर वाले, तुझे तो मालूम है आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी मदद करना। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। बंटी चिड़ा नदी के किनारे पर खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक कौवा मछुआरा नदी में एक नाव पर सवार था, जिसका नाम बादल था। बंटी को देखकर कौवा बोलता है, अरे बंटी, आज तो तू बहुत देर से आया है, लगता है जरूर कोई बड़ी मछली ही पकड़ोगे। देखो बंटी, जरा मुझ पर भी दया करना, कहीं सब मछलियाँ खुद ही ना पकड़ लेना। हो। बादल, काश तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर बंटी चिड़ा फिर से जाल नदी में फेंकता है। तभी जाल भारी सा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भगवान ने सुन ली है। बादल यार, जल्दी आओ, देखो शायद मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, आकर मेरी मदद करवा दो। बादल कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बंटी के जाल में बड़ी मछली फंस गई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा बंटी चिड़े की मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर जाल खींचते हैं तो देखते हैं उस जाल में तो टूटी फूटी बोतलें और कंकर और पत्थर फंसे थे। हो। बंटी, देखो खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में, कुछ मुझे भी दे दो, कोई मोती हीरे जवाहरात, मैं भी कुछ घर ले जाऊंगा। हो। कौवे की बात सुनकर बंटी चिड़ा चुप रहता है और फिर से जाल नदी में फेंक देता है। इस बार बंटी के जाल में कुछ भी नहीं आता। बार बार जाल डालने से छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी मछली नहीं फंसी, ये छोटी छोटी मछलियां भला कौन खरीदेगा? लेकिन मीना के लिए दवा भी लेकर जानी है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा वो मछलियाँ टोकरी में डालता है और जंगल के बाजार में जाता है। आओ आओ पक्षियों, ले लो मछलियां ले लो, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ, आइए आइए ले जाइए। बहुत देर तक बंटी चिड़ा जंगल में मछलियाँ बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपनी मछलियाँ बेचकर घर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो हमें तेरा ही सहारा है, कोई चमत्कार ही कर दे, अब तो रात होने वाली है। तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ कितने की दी है? आज मुझे आते आते देर हो गई, सभी मछुआरे चले गए हैं, मेरे लिए मछली लेकर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो मछलियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या करूं, अब मुझे कहीं और से भी मछली नहीं मिलेगी, तुम मुझे यही बेच दो, बताओ कितने की है? हाँ हाँ तोते साहब जी, लीजिए, मैं बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ, आप ये सारी ले लीजिए। इन सभी मछलियों का दाम 400 है। क्या 400? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए तोते साहब कि कितने दाम देंगे? मैं इन सभी मछलियों के 200 ही दूंगा, बताओ मंजूर है तो? नहीं तो फिर आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और मिल जाए। नहीं नहीं तोते साहब जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप 200 में ही ये सारी मछलियाँ ले लें। फिर तोता बंटी चिड़े को पैसे देता है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटे, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारा भला होगा अगर इस गरीब बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो। बंटी चिड़े को एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और ठीक से उड़ भी नहीं पाती, मुझे भोजन खाए 5 दिन हो गए हैं,
अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बंटी चिड़े को उस बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है। वो पास एक ठेले से फल खरीदता है और बूढ़ी माची को दे देता है। बेटे, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है, मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपनी पास पड़ी हुई पोटली में से कुछ दाने निकालती है और बंटी चिड़े को देती है। बेटा, तू कल जहाँ मछली पकड़ेगा ये दाने वहीं डाल देना। देखना बेटा, तेरे मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। फिर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो बुलबुल से दवा लेता है और घर जाता है। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को दवा पिलाती है। फिर बंटी चिड़ा रास्ते में जो घटना होती है वो सारी अपनी पत्नी को बताता है। पति जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखना, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से नदी के पास जाता है। बंटी, आ गया तू। आज तुझे फिर से कोई ना कोई खजाना मिल ही जाएगा। हो। जब मुझे नाव में कोई खजाना नहीं मिला तो तुझे वहाँ नदी के किनारे कहाँ से मिलेगा। हो। आज बंटी चिड़ा वो बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए दाने पानी में डालता है और फिर वहीं जाल फेंकता है। थोड़ी ही देर में हलचल होने लगती है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी और महंगी मछली फंसी होती है। मछली को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। वहीं बादल कौवा बैठा देख रहा था। वो तो बंटी चिड़े से जल रहा था। ये क्या, इस भिखारी को तो इतनी महंगी वाली मछली मिल गई। मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर अपने घर जाता है। जब कोमल चिड़िया उस मछली को काटती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने के सिक्कों की चमक देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर बाजार में जाता है और उसे बेच देता है। वो पैसों से कुछ खाने का सामान लेता है और उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। लेकिन आज उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। वो आसपास के पक्षियों से पूछता है कि वहाँ तो कभी भी कोई बूढ़ी फाख्ता नहीं आई। अब बंटी चिड़ा बहुत सारा धन पाकर दूसरे पक्षियों की मदद करने लगा था। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है, मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो। मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को 2 गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर, अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं।
अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है, उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी। फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली कवि, जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। बिजली कवि और बादल कवि का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सबसे ज्यादा दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना ना करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाती हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था।
लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी, बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कौवों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कौवे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कौवे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कौवों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कौवे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कौवे तो बहुत परेशान। जंगल के बीचों बीच बादल कौवे और बिजली कौवे का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था।
छी छी कापो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली काफी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बिजली, सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, अब जाकर एक तोता आया था तो वो भी खाए बिना ही चला गया। बादल जी तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। वो है ना मानो चिड़िया, उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरे होटल पर काम करने लग जाओ। उन दिनों चिड़िया के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी थी। हाँ बिजली बहन, आपको तो पता है कि मुझे कितने स्वादिष्ट खाने बनाने आते हैं। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके होटल पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने की आखिर में अच्छी पगार दूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं सुबह आ जाऊंगी आपके होटल पर। अगली सुबह होते ही मानो चिड़िया बिजली और बादल के होटल पर जाती है और चिड़िया भोजन तैयार करने लगती है। आज वो दाल चावल बना रही थी। बिजली बहन देखना, जो भी पक्षी आएगा आज अपने पंख ही झाड़ता रह जाएगा। चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छे से चलने लगा तो मैं तुझे आधा हिस्सा दूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया उसे दाल चावल देती है। ये तो बहुत मजे के है, बहुत मजे के दाल चावल है। कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता। मेरा तो ये दाल चावल खाकर मन ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो स्वादिष्ट दाल चावल खाकर कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कबूतर जाते ही बाकी पक्षियों को भी बताता है, इसलिए 2-3 पक्षी कौवों के होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी चिड़िया दाल चावल देती है। वो सब पक्षी मजे से दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। चिड़िया के बनाए हुए दाल चावल सारे ही खत्म हो चुके थे। देखा बिजली बहन और बादल भैया, आज मेरे दाल चावल की वजह से आपके होटल पर कितनी भीड़ थी और आज तो हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ ठीक है चिड़िया, जाओ अब जल्दी से सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना घर। उन सारे गंदे बर्तनों को चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी बिजली काफी गुस्से में आती है और चिड़िया को 2 पंख मारती है। अरे अंधी हो गई हो चिड़िया, मेरा नुकसान कर दिया है, क्या देखकर नहीं धो सकती बर्तन? बिजली बहन, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और हाँ, मैं यहाँ काम करने आई थी। ऐसे काम करने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही भली। मानो चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। बिजली, ये तुमने क्या कर दिया? आज चिड़िया की वजह से ही तो हमारे होटल में कितनी भीड़ थी और तुमने तो चिड़िया को आज काम से ही निकाल दिया। मैंने कब निकाला है उस चिड़िया को, वो खुद गई है छोड़कर। बादल जी, आपको तो पता है जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती। मम्मा, वो कभी आंटी तो बहुत बुरी निकली। एक ग्लास टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ मीना बेटी, तभी तो मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। मम्मा, तो अब आप क्या करेंगी? बच्चों, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं अपने ही दाल चावल का एक ढाबा शुरू करूँगी। मेरे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्द ही चल जाएगा। मम्मा, आप अपना ढाबा शुरू करें, मैं और भैया आपका बहुत साथ देंगे। अगले दिन मानो चिड़िया बुलबुल से ढाबा किराए पर ले लेती है और वहाँ अपने दाल चावल का कारोबार शुरू करती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी पक्षियों को लेकर आएगा। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया जाकर पूरे जंगल में बताते हैं।
फिर वो दोनों बहन भाई पूरे जंगल में आवाजें लगाते हैं। जिसने भी दाल चावल खाने हो वो मेरी मम्मा के ढाबे पर आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। जो एक बार खाएगा वो पंख चाटता रह जाएगा। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया बहन जल्दी से दे दो अब दाल चावल, मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे मानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कवि बैठे फिर से मक्खियाँ मार रहे थे और मानो चिड़िया को देखकर चले जा रहे थे। बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चिड़िया को डांटती और ना वो छोड़कर जाती। देखो अब हमारा होटल बंद हो गया है। बादल जी, मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया के पास जाकर हमें बर्तन ही धोने पड़ेंगे। कई साल पहले एक दुर्घटना में बिजली कवि की एक आंख फूट गई थी। इसलिए बिजली कवि को भोजन लाने में बहुत मुश्किल होती थी। कभी वो पेड़ से टकराकर गिर जाती तो कभी दुश्मनों से बचती हुई अपनी जान बचाती। एक दिन मानो चिड़िया बिजली कवि के पास आती है। बिजली बहन, मैंने 2 अंडे दिए हैं, आप मेरे घर में आकर मेरे अंडों का ध्यान रखें। मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आऊंगी। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है बिजली बहन, आप मेरे साथ चलिए। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। बिजली बहन, आप घोंसले में ही बैठना, तब तक मैं आपके लिए मीठा फल ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और बिजली कवि चिड़िया के अंडों की रक्षा करने लगती है। बिजली के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद मानो चिड़िया घर लौट आती है। वो बिजली के लिए मीठा फल भी लाती है और अपने लिए दाना भी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से भूखी थी, आज पेट भरकर मीठा फल खाऊंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं बिजली बहन, आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी। आप रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे अंडों का ध्यान रखना। मैं अपना और आपका भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया रोज दाना लेने जाया करती और बिजली का भी चिड़िया के घर में उसके अंडों की रक्षा करती। एक दिन चील वहाँ से गुजर रही थी। वो चिड़िया के घर में आती है। अरे कवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील चाची, मेरी एक आँख नहीं है, मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं चिड़िया के अंडों का ध्यान रख रही हूँ और वो मेरे लिए भोजन लेकर आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया की नौकरानी हो? नहीं नहीं, चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करती हूँ और वो मेरा। वो चिड़िया तो मजे मजे के फल खाती है और तुम खाती हो सूखा दाना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालकिन बनाकर रखूंगी, नौकरानी नहीं। चील की बात सुनकर बिजली कवि के मन में भी लालच आ जाता है। ठीक है चील चाची, तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वैसे चील चाची ने बात तो ठीक कही है, मैं कब तक चिड़िया की नौकरानी बनकर रहूंगी। आज मैं चिड़िया से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना? पहले दिन तुम मेरे लिए मीठा फल लाई थी और फिर हर रोज सूखा दाना ही लाती हो। मैं नहीं खाऊंगी ये सूखा दाना। बिजली बहन, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा और मेरा साथ नहीं चलेगा, कल से मैं नहीं आऊंगी। अब तुम जानो और तुम्हारे ये अंडे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि चिड़िया के पास नहीं जाती। बड़ी, अगर आज भी काम वाली ना मिली तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोटी, तुम चिंता नहीं करो, समझो एक नौकरानी मिल गई, एक काफी है जो हमारे घर के सारे काम करेगी। ऐसा कहते हुए चील अपने घर से निकलती है और वो बिजली कवि के पास जाती है। क्यों भी बिजली, क्या सोचा है तुमने? चील चाची, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर में जाकर मालकिन बनकर रहूंगी। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर चील बिजली कवि को अपने साथ ले जाती है।
रास्ते में मानो चिड़िया और तोता बिजली को चील के साथ जाता हुआ देखकर उसे रोकते हैं। क्या हुआ बिजली बहन, आप चील चाची के साथ क्यों जा रही हैं? बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है अब मैं चील चाची के साथ ही रहूंगी। वैसे भी चील के पास ढेर सारा भोजन है और मुझे भोजन की कोई भी चिंता नहीं होगी। बिजली, ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें चील के साथ नहीं जाना चाहिए। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, तुझसे अब थोड़ी ना बर्दाश्त होगा कि मैं चील के घर मालकिन बनकर रहूं। चलो चील चाची चलें। फिर चील बिजली कपी को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो दोनों चील बहनें बिजली कपी के पंख काट देती हैं। शे क्या किया तुम दोनों ने? मेरे पंख क्यों काट दिए? ताकि काली कपी दौड़कर कहीं जा ना सके और मेरे घर में हमेशा काम करती रहे। छोटी, जो भी काम करवाना है इस कपी से करवा लो। आज से ये हमारी नौकरानी है। हाँ दीदी, चल कपी, अब जल्दी से मेरे रसोई के सारे बर्तन धो दे और फिर पूरे घर में झाड़ू और पोछा भी लगाना है। बिजली कपी तो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया था और अब वो हमेशा हमेशा के लिए चील बहनों की नौकरानी बन गई थी।